हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए भारत भर से 10 बड़ी और इम्पैक्टफुल खबरें। हैदराबाद से लेकर केदारनाथ, विजयवाड़ा, तेलंगाना और देश भर के चुनिंदा हेडलाइंस। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। विजयवाड़ा में एनडीए नेताओं ने भारत शौर्य तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू, डिप्टी सीएम पवन कल्याण और बीजेपी एमपी दग्गुबती ने रैली लीड की, जो इंदिरा गांधी म्यूनसिपल स्टेडियम से स्टार्ट हुई और बेंच सर्कल पर ख़त्म हुई। ये यात्रा ऑपरेशन सिंदूर में शहीद जवानों को ट्राइब्यूट देने के लिए है। रोड के दोनों तरफ लोग तिरंगा लहराते हुए नजर आए। आर्म फोर्सेस के लिए जज्बात और प्यार का इजहार सब जगह देखा गया। कोटा में कांग्रेस वर्कर्स ने मिनिस्टर विजय शाह के खिलाफ एक अनोखा प्रोटेस्ट किया। मिनिस्टर के कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए ऑफेंसिव कमेंट्स के खिलाफ प्रोटेस्टर्स ने फिनाइल से मिनिस्टर के कटआउट की जुबान साफ की। क्रांति तिवारी के सुपरविजन में हुआ ये प्रोटेस्ट वायरल हो गया। लोग मांग कर रहे हैं कि मिनिस्टर माफ़ी मांगे और अपने बयान पर सफाई दे। तेलंगाना के सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट में आर्मी जवान रामास्वामी की फैमिली की ज़मीन पर कब्जा किया गया। रामास्वामी जम्मू कश्मीर में ड्यूटी पर हैं, लेकिन उन्होंने एक वीडियो मैसेज के ज़रिए सीएम रेवंत रेड्डी से अपील की है कि उनकी फैमिली की मदद की जाए। उनका कहना है कि एक वीआरओ के परिवार ने ज़मीन के रिकॉर्ड्स चेंज करके उनके भाई के नाम पर ज़मीन रजिस्टर कर ली। 6 साल से उनकी फैमिली ऑफिसर्स के चक्कर काट रही है, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया है। लोग सरकार से तुरंत एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों सोचिए, 11,000 फीट की ऊंचाई, हिमालय के बीच और एक हेलीकॉप्टर हवा में ख़राब हो जाए। एम्स ऋषिकेश के एक मेडिकल हेलीकॉप्टर केदारनाथ के पास क्रैश लैंड करता है, लेकिन चमत्कार यह है कि सब बच गए। डॉक्टर, पायलट और मेडिकल स्टाफ सब सेफ हैं। पायलट की हिम्मत और समझदारी ने एक बड़े हादसे को टाल दिया। लेकिन सवाल यह है, ऐसे सेंसिटिव मिशंस में हेलीकॉप्टर्स का मेंटेनेंस कितना पक्का है। अथॉरिटीज़ ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। एक यंग एसी टेक्नीशियन काम करने गया था, लेकिन उसकी आइडेंटिटी जानते ही क्लाइंट ने उसे घर से निकाल दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका नाम उसके मज़हब को रिप्रेजेंट करता था। औरत ने कहा, तुमने हिंदुस्तान ख़राब कर रखा है। और जब टेक्नीशियन ने वीडियो बनाना शुरू किया तो धमकी मिलती है, कुत्ता छोड़ दूंगी, भाग जाओ। आप सोचिए, ये हिंदुस्तान का हाल है। टेक्नीशियन का गुस्सा और बेइज्जती का दर्द उसकी आंखों में था। यह वीडियो अब वायरल है, लेकिन ये सवाल उठता है, क्या इंसानियत भी कोई वैल्यू रखती है। हैदराबाद के लेक्स कभी शहर के शान थे, लेकिन आज मिट्टी और कचरे से भरे हुए हैं। हाइड्रा, हैदराबाद वाटर रिसोर्स अथॉरिटी, अब सख्त हो चुकी है। कमिश्नर एवी रंगनाथ ने कह दिया, डंपिंग हुई तो क्रिमिनल केस लगेगा, व्हीकल सीज होंगे, ड्राइवर से लेकर मालिक तक सब फंसेंगे। एक डेडिकेटेड हाइड्रा पुलिस स्टेशन बन चुका है और 24/7 सर्वेलेंस भी। पब्लिक से कहा गया है, फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भेजिए, इलीगल डंपिंग रोकने में मदद कीजिए। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि एक पॉपुलर यूट्यूबर जिसकी मुस्कुराहट में भरोसा छुपा था, जो अपने ट्रैवल व्लॉग्स के ज़रिए लोगों को नए नए शहरों से रूबरू करवाती थी, वो असल में हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ साजिश का हिस्सा बन गई। नाम है ज्योति मल्होत्रा, यानी ज्योति रानी, एक 33 साल की ट्रैवल यूट्यूबर जिसे हरियाणा पुलिस ने हिसार में अरेस्ट किया। इल्ज़ाम है भारत की सैनिक जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाना, देश की सुरक्षा और एकता को ख़तरा पहुंचाना। पुलिस के मुताबिक ज्योति का पाकिस्तान हाई कमीशन के एक अधिकारी एहसानुर रहीम से संपर्क था, जो असली में एक पाकिस्तानी एजेंसी का आदमी है। इतना ही नहीं, उसने पाकिस्तान का वीज़ा भी अप्लाई किया और 2 बार वहाँ का सफ़र भी किया। सोचिए, एक यूट्यूबर जिसे हज़ारों लोग फॉलो करते थे, जिसके वीडियोस पर अमेजिंग कंटेंट के कमेंट्स आते थे, वो देशद्रोह में शामिल निकली। देश की सुरक्षा एजेंसीज अब हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। सवाल उठता है, क्या सोशल मीडिया भी एक नया बैटलफील्ड बन चुका है। आंध्र प्रदेश की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत हो गई है। 15 अगस्त से पूरे आंध्र प्रदेश में सभी महिलाओं के लिए बस यात्रा होगी मुफ्त। इस ऐलान का स्टेज बना स्वर्ण आंध्रा स्वच्छ आंध्रा प्रोग्राम, जहां सीएम नायडू ने सफाई की शपथ भी दिलाई और कहा, घर के आसपास सफाई रखिए, हर तीसरे शनिवार को सफाई अभियान में शामिल होइए, सरकारी कर्मचारी भी और नागरिक भी। एक तरफ महिलाओं के लिए फ्री बस ट्रैवल, दूसरी तरफ एनवायरनमेंट और हाइजीन का ध्यान। नायडू ने दिखा दिया कि सरकार सिर्फ सरकारी काम नहीं करती, बल्कि हर घर का हिस्सा बन सकती है। ये इनिशिएटिव न सिर्फ सफ़र को आसान बनाएगा, बल्कि महिलाओं की आज़ादी और सेफ्टी का एक नया पैगाम भी है।
मिस वर्ल्ड 2025 का स्टेज टैंक बंड हैदराबाद। दुनिया भर के फ्लैग्स यहाँ लगाए गए ग्लोबल ब्यूटी पेजेंट के दौरान, लेकिन एक यूथ मोहम्मद जाकिर ने इसराइली फ्लैग को गिरा दिया फ़लस्तीन के समर्थन में। उसके खिलाफ डिसरेस्पेक्टफुल एक्ट के चार्जेस में एफआईआर दर्ज हुई। जाकिर का कहना था, गाज़ा में हो रही बर्बादी, इसराइल के जुल्म के ख़िलाफ़ ये मेरा विरोध है, मैं चुप नहीं रह सकता। इस इंसिडेंट ने एक बड़ी डिबेट छेड़ दी है, क्या ये डिसरेस्पेक्ट है या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। जब मिस वर्ल्ड जैसे इवेंट डिप्लोमेसी और ग्लैमर का संगम बन रही है, उसी वक्त ग्रास रूट लेवल पर लोग इसराइल के विरोध में आवाज़ उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह सवाल वायरल हो चुका है, क्या एक फ़्लैग उतारना एक जिनोसाइड के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना है या नेशनल इंसल्ट। इन्वेस्टिगेशन जारी है। जाकिर के सपोर्टर्स डिमांड कर रहे हैं, झंडा उठाने से ज़्यादा ज़मीर उठाना ज़रूरी है। तेलंगाना सरकार ने एक छोटी सी मशीन के ज़रिए एक बड़ी सोच को ज़मीन पर उतारा है। मुगलू और हनमकुंडा के आरटीसी बस स्टैंड्स में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन्स का पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो गया है और ये सिर्फ शुरुआत है। सहेली ऑर्गेनाइजेशन और तेलंगाना स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने मिलकर ये इनिशिएटिव लॉन्च किया, जो पहली बार किसी स्टेट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में हुआ है। इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं महिला और बाल विकास मंत्री सीतक्का और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर। उन्होंने कहा, यह सिर्फ हाइजीन का नहीं, डिग्निटी का सवाल है। अगले कदम में हैदराबाद, हुस्नाबाद और बाकी डिपोज तक इसे बढ़ाया जाएगा। पब्लिक टॉयलेट्स में हाइजीन की कमी, महिलाओं के लिए सुविधाओं की कमी, इन सब पर यह प्रोजेक्ट एक ज़रूरी जवाब है। हर वेंडिंग मशीन हर महिला के लिए एक एश्योरेंस है, यू आर सीन, यू आर केयर्ड फॉर। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो मीनिंगफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि सच और जज्बात दोनों के साथ मिल के हम भारत की कहानी दुनिया तक पहुंचाते रहे।